हेलो। हेलो साईं जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बोली बोली। कनेडा तो बोल रहा मैं। हाँ 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 बहुत ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ फोन। हाँ हाँ हिंदी में बात करो। ओ सॉरी सॉरी उन्होंने फोन आपका दिया था। हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैं 3-4 महीने से आपकी वीडियो सुन रहा हूँ। अरे वाह। हाँ जी, तो काफी मैंने तकरीबन 300 से ऊपर ही देख ली होंगी। हाँ 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 जी। आपका वो जो आप बताते हैं सार शब्द तो मुझे सुनाई देता है। तो कभी कभी नहीं भी देता, कभी कभी देता है ऐसे। तो आप जैसे बताते हैं कि कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं है, सभी आपको हो जाएगा, सभी ठीक। तो 3-4 महीना हो गया मैं देखते देखते, काफी इंटरेस्ट रहता है। आप ऐसे भी जब सुनने फिर तुरंत मन को चैन आती है, नहीं तो वैसे ही रहता है। तो साईं जी मैंने आपसे आशीर्वाद लेना था। तो मेरी जैसे कि सेहत बहुत, पता नहीं क्या बात है, जलन सी होती रहती है सारे शरीर में। तो ऐसा रहता है शरीर कुछ ऐसा है। थोड़ा। हाँ जी हाँ हाँ बराबर बराबर। आपने जो कहा ना कि जो कुछ कोई अलग हो रहा है, अभी ऐसा है कि जैसे हम कोई दवाई खाते हैं ना, तो जैसे पैथोल अपना जो क्या बोलते हैं, होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है, आयुर्वेदिक होती है, यूनानी होती है, बहुत सारे प्रकार है ना। तो बहुत सारे औषधों का रिएक्शन भी होता है। माने जैसे कोई कहते कि हमारी दवाई लेने से जो आपकी बीमारी ठीक करने के लिए जो भी दवा ली ना, तो वो बीमारी थोड़ी उभर कर आती है, यानी ज्यादा महसूस होने लगती है। जैसा समझो, उदाहरण के लिए मैंने मेरा पेट ठीक होने के लिए मैंने कोई दवाई ली, तो कोई ऐसी है ना कि जैसे मैंने कहा ना, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है। तो इसमें कोई एक ऐसी चिकित्सा पद्धति होती है कि जैसे वो कोई औषध हमने ग्रहण कर लिए, उसके बाद तो वो जिस बीमारी का औषध लिए तो वो बीमारी ज्यादा बढ़ती है थोड़ी समय के लिए, और बाद में फिर हमेशा के लिए निकल जाती है। तो ऐसा ही समझना कि हमारे इस शरीर को कभी ये सार शब्द ही मालूम नहीं था, बराबर। तो देखो, इसको कोई सार शब्द कहते हैं, कोई इसको राम नाम भी कहते हैं, कोई उसको निअक्षर कहते, कोई उसको सतनाम भी कहते, सार नाम भी कहते, वाहेगुरु भी कहते, दुर की वाणी भी कहते। नाम बहुत अलग अलग है, वो चक्कर में हमें नहीं जाना। बस हमें इतना ही समझना है, सार शब्द का मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ था अभी होने लगा, बस हो गया काम। बाकी क्या है, देखो जो भी हम औषधि लेते हैं, जिस औषधि से हमारा जो भी कुछ ये था, रोग था, वो अगर उसका निराकरण हो गया, बस फिर वो जिस औषध वही हमारे लिए अच्छी, वही जो लास्ट वाला जो डॉक्टर वो हमारे लिए अच्छा। कितनी सहज बात है ना। बाकी पहले के डॉक्टर बहुत सारे हो गए, उन्होंने बहुत सारी दवाएं भी दी, लेकिन उससे हमारी बीमारी अच्छी नहीं हुई ना। तो अभी तो ये बीमारी हमारी अच्छी हो गई, इस औषध से हो गई, और ये जो डॉक्टर ने दी उससे हो गई, तो हमारे लिए वो डॉक्टर महान, वो औषधि महान। ऐसे ही हम करते हैं ना व्यवहार में। तो इसके पहले तो ऐसा कुछ हमारे शरीर के अंदर नहीं हुआ था। देखो अभी मैंने तो बहुत सारे प्रवचन भी कहा है ना, परमात्मा तो आदि अनादि से है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है,
बराबर। परमात्मा तो आज जन्मा है, परमात्मा तो अकाल है, तो इसका मतलब परमात्मा तो है ही, पहले से ही था हमारे अंदर बाहर आजू बाजू परमात्मा ही खचाखच भरा था, बराबर। परमात्मा माने ही सार शब्द, परमात्मा माने ही हम उसको सार शब्द कहते हैं। तो हमें अब भी प्रकट हो गया, सार शब्द माने कोई वो बाहर से आ गया, वो तो प्रकट ही था, लेकिन हमें मालूम नहीं था ना। बात तो ऐसी, हम तो सुनते थे, ठीक, सभी सुनते थे कि परमात्मा कण कण में है, यहाँ है वहाँ है, हमारे अंदर है, दूसरों के अंदर भी है, बाहर है, यहाँ है वहाँ है, ये सुनते थे, लेकिन किसी ने जाना नहीं, सिर्फ मालूमात रखी, माहिती रखी। और जो हम बोलते हैं ना, जो गुरु लोग, गुरुजन, गुरु लोग हम किसको कहते हैं कि हमारे से जिन्होंने कोई अभ्यास किए हैं उसको हम गुरु कहते हैं ना। हो सकते हैं हमारे स्कूल के भी गुरु होते हैं, कॉलेज के भी गुरु होते हैं, उसको हम बॉस भी कह सकते हैं, या जो भी उस विषय में जो माहिर होते हैं हम उसको गुरु कहते हैं। तो ये गुरु लोग होते हैं ना, इन्होंने आज तक यानी इस समय तक परमात्मा के बारे में सिर्फ और सिर्फ माहिती दे दी, जानकारी पे जानकारी दे दी, दोहे पे दोहे रखे दे, बराबर। शब्द, रामायणी, श्लोक, अभंग जो भी हो, दोहे वही देते रहे ना परमात्मा के बारे में। अभी दोहे तो जो कहना है वो तो कह रहे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं ना, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें नहीं समझ रहा है ना, इसका क्या, बराबर कि नहीं। चक्कर ऐसी होती है, वो व्हाइट वाली होती है, वो दानेदार होती है, थोड़ी चमकीली होती है, वो खाने से मीठी लगती है, उसमें ऐसा स्वाद आता है, वो चाय में भी डाली जाती है, मिठाई में भी डाली जाती है, औषध में भी उसका उपयोग किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे ग्रंथ लिख गए शक्कर के ऊपर, चीनी के ऊपर, बराबर। लेकिन जब तक वो हमें मिलती ही नहीं, तब ये कितने ही ग्रंथ चीनी के बारे में बताए, शक्कर के बारे में बताए, स्वीट के बारे में बताए, तो वो हमें कैसा महसूस होगा, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही सबने परमात्मा के बारे में ऐसा ही किया। बहुत धर्म हो गए, बहुत धर्म ग्रंथ भी लिखे गए, सबने परमात्मा के बारे में जानकारी दी, लेकिन प्रैक्टिकली किसने नहीं दिखाया यानी लखाया, उसको हम लखाया कहते। लखाया माने डायरेक्ट प्रकट, यानी उसका महसूस है हमें हो जाता है, वो डायरेक्ट हमें दिल को ही छू देता है और समझ में आता है और विश्वास दिलाता है कि हाँ ये ऐसा होता है, बराबर जी। तो ये जो आप बोले ना मेरे में प्रकट हो गए, तो वो प्रकट ही था, बस आपको अभी समझ में आ गया। जैसे कि सभी धर्म ग्रंथ कहते थे कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन है कण कण में, तो उससे क्या हुआ, वो तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई भी नहीं दे रहा है। चलो परमात्मा तो कोई देखने वाली चीज नहीं है, कोई सुनने वाली चीज नहीं, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। अगर है कण कण में तो उसकी कोई तो भी मौजूदगी, हमें उसका अनुभव, उसका कोई एहसास कुछ तो भी होना चाहिए कि नहीं। अगर उसका एहसास होना ही नहीं है, उसका कुछ अनुभव होता ही नहीं है, बस वो है, तो ये क्या चीज काम के। फिर मैं ऐसा कहता हूँ कि फिर परमात्मा नहीं है तो ये क्यों नहीं चलेगा। अगर परमात्मा है तो कुछ तो भी उसका हमें एहसास होना चाहिए, कुछ तो भी हमें अनुभव होना चाहिए, कुछ तो भी हमको, हमारे आत्मा को, हम बोलते हैं ना दिल को समझना चाहिए। अगर वो कुछ समझता ही नहीं है, बस उसके ऊपर माहिती की माहिती देते जा रहे, बता रहे, तो मैं तो फिर यही कह रहा हूँ, फिर आप नहीं बता रहे तो फिर वो भी मत बोलो ना कि परमात्मा कण कण में है या परमात्मा है करके, आप वो भी सिद्ध नहीं कर रहे, सिर्फ बोल रहे परमात्मा है। और एक पार्टी बोल रही कि परमात्मा नहीं है, अभी परमात्मा नहीं है तो वो भी नहीं बता रहा है कि परमात्मा कैसे नहीं है, बराबर कि नहीं जी। हमारा तो जन्म होता है,
ये पृथ्वी है, ये पूरे ब्रह्मांड है, ये तो कोई नियम के ऊपर चल रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या कहते, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो तो हलचल कर रहे हैं ना। परमात्मा तो कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन जो अणु होता है ना, उसमें तो ये तो तीनों बात होती है कि नहीं। वो तो हम कम से कम आंखों से तो देखते हैं ना कि हाँ ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो तो घूम रहे हैं ना। लेकिन वो जो घूम रहे हैं वो कौन सी शक्ति पे काम कर रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है ना। जैसे आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो आप बोलेंगे आप मुंह से बोल रहे हो, बराबर भाई बोल रहा हूं, मैं शरीर का उपयोग कर रहा हूं बोलने के लिए। लेकिन ऐसा बीच में से क्या ऊर्जा निकल रही है कि मैं जिंदा हूं या मैं बोल रहा हूं, बराबर। फिर मुर्दा क्यों नहीं बोलता, फिर मुर्दा भी क्यों नहीं बोलता, उसको तो मुंह भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो बात ऐसी है, कोई शक्ति है, हम उसको एनर्जी कहते हैं, बराबर। और वो एनर्जी ही पूरे कण कण में व्याप्त है, बराबर। जैसे मैंने कहा नहीं का अणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, वो तो हम देख भी सकते हैं, उससे तो पूरा टीवी भी चलता है, उससे तो सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चल रहे हैं। लेकिन उसको शक्ति कौन देता है, वो हलचल जो करते हैं ना, वो कोई उसकी जो सीमा है, कोई नियम है, उससे हलचल करते हैं ना। तो हलचल कर रहे हैं, उसको हम चैतन्यता कहते हैं। वो एनर्जी उनको कहाँ से मिल गई कि भाई इतना सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें ये जो सब बातें होती है, छोटा अणु होता है, परमाणु होता है, लेकिन उसमें ये सब बातें चलती है ना, तो घूमते कैसे है, तो घुमाने में कौन सी शक्ति उनको ऊर्जा मिल रही है, कौन सी ताकत मिल रही है, तो वो ताकत है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं, बाकी क्या एनर्जी कहते हैं, बराबर। तो परमात्मा एक एनर्जी है, तो परमात्मा का छोटा हिस्सा हमारे अंदर है, उसको हम आत्मा कहते हैं, बराबर। कितनी सहज बात है। कोई हमने फुगा ले लिए, बराबर, और फुगे को हमने फुगाया, क्या बोलते, गुब्बारा बोलते हैं ना, गुब्बारा को हमने फुलाया, तो देखो गुब्बारे के अंदर हवा भर जाती है, हम उसको बांध देते हैं, तो गुब्बारे के अंदर वाली हवा वैसी की वैसी रहती है। लेकिन देखा जाए तो गुब्बारे के अंदर भी हवा है और गुब्बारे के बाहर भी हवा ही हवा है। लेकिन बीच वाले गुब्बारे में जो हवा हमने घुसाड़ी है, बाहर वाली हवा बीच में गई है, इसलिए तो गुब्बारे को आकार आ गया ना। इसलिए हम उसको कहते हैं कि अंदर वाली हवा है, गुब्बारे के अंदर वाली हवा। अभी नाम दे दिए उसको, अंदर वाली हवा। हवा तो गुब्बारे के अंदर भी है और गुब्बारे के बाहर भी है, लेकिन जो हवा बंद हो गई है गुब्बारे के अंदर, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अंदर वाली हवा या बंद हवा। बस वैसा ही परमात्मा तो खचाखच अंदर बाहर सब कुछ भरा है, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा आया है उसको हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। कितनी सीधी बात है, बराबर। गुब्बारे में हवा तो बाहर वाली ही है ना, अंदर बाहर हवा ही है ना, लेकिन हम अंदर वाली हवा क्यों, अंदर शब्द लगाया ना, बीच वाली हवा ये शब्द लगाया ना, उसको कोई तो भी नाम दे दिए। वैसा ये हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो है ही परमात्मा का ही बच्चा, परमात्मा का ही अंश है, बराबर। लेकिन ये बंद हो गया है, इस शरीर में बंद हो गया है। इसको हम शरीर क्या है, शरीर माने प्रकृति, बराबर। तो ये इसमें ये बंद हुआ है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो हमें वो जो बंद हुआ है तो उसको कौन छुड़ाएगा। जब तक उसको कोई नहीं छुड़ाता तब तक वो क्या करता है, ये देह छोड़ के दूसरा देह, तीसरा देह, चौथा देह, ऐसे 84 लाख योनि, जो जितनी योनि होगी वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, बराबर की नहीं। जब उसको ये समझ में आता है, या उसके जो पिताजी है यानी जो परमात्मा है, अभी देखो परमात्मा को ही मालूम है ना ये आत्मा कितना घुमा है। जैसे हम पृथ्वी पे समझो कुछ जन्म लेते हैं तो कितनी बार जन्म लिए, तो ये जो सूरज है ना उसको तो सब पता होगा ना, क्योंकि ये सूरज जो है ये पृथ्वी वाला सूरज है। तो पृथ्वी में हमने जितने भी जन्म लिए होंगे
प्राणी का लिए हो गए, वृक्ष का लिए हो गए, मनुष्य का लिए हो गए, कोई भी कैसा भी, तो उसका साक्षी कौन है? सूरज है ना। लेकिन जन्म तो पूरी पृथ्वी पर होता है ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है हमारे बहुत सारे जन्म अलग ब्रह्मांड में भी हुए होंगे, अलग लोकों में भी हम गए होंगे, बराबर कि नहीं? जी गुरु जी, बराबर। कुछ तो भी होगा कि नहीं। लेकिन हम मनुष्य महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं कि मनुष्य जीवन में ही समझता है कि अरे मैं जन्म लेता हूँ, मैं इतना फेरे फेरता हूँ। ये किताबों के द्वारा, कोई गुरु हमें बताता है, इसके द्वारा, धर्म ग्रंथ के द्वारा, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये सच हो सकता है, बराबर कि नहीं। जो हम प्राणी भी देखते हैं ना, तो वो भी प्राणी जो भी होते हैं, पशु पक्षी प्राणी और हम मानव प्राणी, क्योंकि दोनों में दो हम मानव प्राणी क्यों कहते कि दोनों में शरीर की बात है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चारी क्रिया वो भी करते, हम भी करते। सिर्फ मनुष्य ज्यादा ये क्यों, उसको क्यों हम ज्यादा महत्व देते हैं? बस उसमें बुद्धि है, बाकी कुछ नहीं। और ये बुद्धि सब कुछ काम कर रही है ना। जी गुरु। बुद्धि से यही समझ रहा है ना हमें कि हम मनुष्य है, हम प्राणियों से अलग है, बराबर। ये पांचवी जो बात है ये प्राणियों से हटकर है। कौन सी बात? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अलावा हमारे में थोड़ी ज्यादा बुद्धि दी, सुपर बुद्धि दी, ऐसा समझने से तो भी चलेगा। फिर ये सुपर बुद्धि का क्या काम है? तो थोड़े दिमाग लगाए, यानी बुद्धि चलाई, तो हमें समझ सकता है कि अरे हम परमात्मा के बच्चे ही है, परमात्मा के अंश ही है, बराबर। अभी कैसे हम ये शरीर के अंदर आए और ये क्यों अलग अलग शरीर हम धारण करते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते हैं, अभी वो कैसे आए वो छोड़ दो। लेकिन जब मनुष्य हुई इसमें तो हमें समझ रहा है ना, कभी न कभी हम अटके हैं इसमें, अलग अलग शरीर धारण कर रहे। लेकिन मनुष्य शरीर धारण जब करते हैं ना, तभी ये पता चलता है कि हम कुछ तो भी अलग है। मैं कौन हूँ? ये पहला प्रश्न निर्माण होता है, सवाल निर्माण होता है, बराबर पैदा होता है, मैं कौन हूँ। तब उसको पता चलता है कि मैं ही एक शक्ति हूँ। लेकिन फिर मैं जैसे मेरे शरीर के माता पिता है, देखो हमारे शरीर के माता पिता भी हमारे शरीर के जैसे हो गए कि नहीं, बराबर कि नहीं। लेकिन उनके अंदर जो भी ऊर्जा है, जैसे मेरे अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर ऊर्जा है, जो बोल रही है, चल रही है, सुन रही है, सब कुछ क्रियाकलाप कर रही है, तो इसका भी कोई माँ बाप होगा कि नहीं? तो उसका माँ बाप तो जैसे शरीर के माँ और बाप ये दो होते हैं, लेकिन परमात्मा अकेला ही होता है, बराबर। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पिताजी है, परमात्मा ही हमारा बाप है, बराबर। हम आत्मा और परमात्मा, वो परमात्मा, बस। ये जब चक्कर समझ में आ जाता है ना, हो गया हमारा बेड़ा पार, बराबर। जब तक हमें नहीं समझता कि हमारा बाप परमात्मा है, तब तक हम ऐसे ही चल रहे। जैसे देखो अभी ये आपको मालूम हो गया, तो आपका जो मित्र परिवार होगा उनको नहीं मालूम, तो वो उनके व्यवहार कर रहे हैं ना, उनके बीबी है, बच्चे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे, किसी को मान रहे ना मान रहे, कोई बंधन में रह रहे नहीं रह रहे, तो उनका चल रहा है ना, बराबर कि नहीं। लेकिन आप थोड़ा अलग हो गए, या आपको किसी ने बता दिया, या किसी के माध्यम से आपको मेरे वीडियो मिल गए, तो आपने भी विचार किया, अरे बात तो सही है, मेरे शरीर के तो माता पिता है, शरीरधारी, जैसा मैं शरीरधारी वैसा मेरे माता पिता भी शरीर, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है तो उसका भी कोई होगा कि नहीं? तो उसका ये बाप ही होता है। तो वो बाप ऑल इन वन होता है, वो माँ भी होती है, वो बाप भी होता है, वो भाई भी होता है, सब कुछ ऑल इन वन। मतलब क्या? ऑल इन वन। वो गुरु भी होता है, सब कुछ वही होता है, बस। तो उसको हमें प्राप्त करना है। तो अभी तो ये प्रकृति में जकड़े हुए है ना, काल के अंदर है ना, काल की दायरे में हम है ना, तो हम कैसे जा सकते हैं? देखो जो गुरु होता है ना, वो भी काल के दायरे में ही काम करता है ना, यानी शरीर के अंदर ही काम करता है ना। तो हम शरीर छोड़ के तो नहीं जा सकते ढूंढने को परमात्मा को, बराबर। जैसे दो मकान है, दो बंगले है, और बंगले के बाहर किसी ने भी ताला लगा दिए,
दरवाजे पे ताला लगा दिए बड़े बड़े, और दोनों भी बंगले के अंदर है, बराबर। हम बातचीत कर रहे, दोनों भी बंगले की जो खिड़की है उससे दोनों बातचीत कर रहे, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे ना ये उसको छुड़ा रहा है और ना वो भी इसको छुड़ा रहा है, क्योंकि बाहर से ताला लगा है। तो बाहर का ही कोई तो भी आदमी आएगा ना, तभी दोनों हो जाएंगे ना। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो आजकल के जो गुरु लोग है ना, वो कहते हैं ना कि मैं मंत्र दे दूंगा, कोई आपको साधना बता दूंगा, या कोई जाप दूंगा, जपा दूंगा, कोई धुनी आपको सुनाई में करने उसकी तरकीब बताऊंगा। पहली बात, भाई तूने किया क्या? तू मुक्त हुआ है क्या? बराबर की नहीं? अरे तू भी इसमें जकड़ा है, मैं भी उस बंगले में हूँ जो बाहर से ताला बंद है, तू भी दूसरे बंगले में, तेरे ही बंगले के बाहर ताला लगा है, तो तू कैसा मुझे छुड़ा सकता है? मैं भी तुझे नहीं छुड़ा सकता। तो तू क्यों बातें कर रहा है कि मैं मेरे मंत्र से मैं तुझे परमात्मा मिला दूंगा, या मेरी तू भक्ति कर मैं तुझे परमात्मा मिला दूंगा? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं ना। हम बाहर ही नहीं जा सकते तो कैसा? तो एक ही हो सकता है, बाहर से कोई आना चाहिए। तो बाहर से कौन आएगा? तो वही परमात्मा आता है। जब हम पुकारते हैं ना, जब हमें समझता है ना कि नहीं अभी मैंने ये इसमें जून में जाना ही नहीं, ये जन्म मरण के चक्कर में हमें अभी नहीं, बहुत जूने हो गई, 84 लाख यूनी हमने घूमी, अभी हमें वापस नहीं जाना, अभी हमें इसका फैसला ही होने दो कि कौन है हमारा बाप और ये क्यों चक्कर चल रहा है। बस यही हो गई पुकार, बराबर। क्योंकि बाकी लोग इतना कोई विचार नहीं करते ना, जैसे आपने किए, बस उसको हम भाग्य कहते हैं। जैसे ही आप कि नहीं मुझे अभी मुक्त होना है या अभी मुझे मोक्ष ही चाहिए, बस ये जब विचार हो जाता है उसको हम भाग्य कहते हैं। और ये विचार तत्क्षण, क्योंकि परमात्मा तो कण में, उसको तो सब समझ में आ जाता है ना, हाँ अभी बच्चा ठिकाने पे आ गया, बराबर। तो परमात्मा ही हमारे अंदर प्रकट होता है, तो फिर वो ही हमारे साथ मिलता है, उसको उसका बच्चा मिल जाता है, उसको ही हम सार शब्द कहते हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ, बराबर। गुब्बारे के बाहर वाली हवा अंदर आ गई या अंदर वाली हवा बाहर मिल गई, गुब्बारे के जगह दोनों हवा, जो अंदर वाली हवा और बाहर वाली हवा एक हो गई। कितना सीधा बात है। तो यहाँ हम मिलान कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। लेकिन मिलन का मतलब एक लोग दूसरा भी लेते हैं ना, जैसा सागर का बूंद सागर में दे दिए तो वो बूंद सागर हो जाता है ना प्रकृति में, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ अलग ही बात है। हम आत्मा ही रहते, चाहे फिर जितने भी आत्मा हो पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी आत्मा हो, हम आत्मा ही रहते। बस हमारा क्या होता है कि हमारे आत्मा को खेलने के लिए ये पूरे ब्रह्मांड दे दिए है, बराबर। और ये हमारे आत्मा से ही तो ये सब चल रहा है ना ब्रह्मांड। पशु पक्षी मानव बहुत सारे जितने भी जीवन है, जितने भी योनियां है, ये है इसलिए तो ब्रह्मांड को शोभा है ना, सब हलचल है ना, और इसलिए चल रहा है ना। हाँ, लेकिन अभी हमें इसमें रहना ही नहीं ना, तो बस हमें परमात्मा की गोद में जाना है। माने हमें परमात्मा नहीं बनना है, बस परमात्मा की गोद में जाना है और आराम करना है। और परमात्मा क्या होता है? परमात्मा परम आनंद होता है। बस वो परम आनंद की हमें प्राप्ति हो जाती है, वो चस्का लग जाता है। और इसका इंतजाम हमने जीते जी किया, जीते जी हमें अभी मालूम हो गया कि अब बस हमें परमात्मा मिल गया, माने अभी हम परमात्मा की गोद में जीते जी बैठ गए। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मरने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगा, तुम हमारी पूजा का आरती करते जाओ, या ये मंत्र पठन करते जाओ, या ये ग्रंथ पठन करते जाओ, तो उसका क्या प्रूफ है, पुरावा क्या है? अभी तो आपको आत्मा ही मालूम नहीं, परमात्मा ही मालूम नहीं है, मालूम लेकिन जानकारी के तौर पर मालूम है ना। और वो भी हम विश्वास रख रहे, धर्म ग्रंथों को विश्वास रख रहे, कि किसी गुरु पे विश्वास रहे, कि किसी मंत्र पे विश्वास रख रहे ना, यही चलता आ रहा है ना। लेकिन
आखिर में जो बता रहा है उसको भी आत्मा परमात्मा मालूम नहीं है, और जो सुन रहा है उसको भी आत्मा परमात्मा मालूम नहीं है, और जो पढ़ रहा है उसको भी आत्मा परमात्मा का मालूम नहीं है। सिर्फ जानकारी जानकारी जानकारी, माहिती की माहिती, बारीक बारीक माहिती, बराबर की नहीं? जी गुरु। लेकिन अभी हमको हमारे अंदर प्रकट भी हो गया, बराबर। प्रकट होने मतलब बाहर वाला जो परमात्मा है हमारे अंदर ही आ गया, और हम बच्चों को मिला, माने हमारे आत्मा को उसका मिलन हो गया। बस अभी जीते जी ये हमको समझ में आ गया, वो उसका एहसास हमें होने लगा, निरंतर होने लगा, अखंडित होने लगा, उसका हम अनुभव कर रहे, हलते खेलते हंसते खेलते काम करते कर रहे, कोई किसी में डिस्टर्ब नहीं है। आप बराबर बोले कि मुझे थोड़ी देर के लिए आए, कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन आपका चुनाव हो गया ना, आपका स्पर्श परमात्मा ने कर लिया ना, परमात्मा का आपके आत्मा का, आपके सुरती का स्पर्श हो गया ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। जब स्पर्श होता है तभी हमें समझ में आता है ना, वो तो आपको समझ में आ गया, उसको हम सार शब्द कहते, मिलान होना माने सार शब्द। जैसे सुरतिया और शब्द का मिलान, जब सुरतिया और शब्द मिल जाते हैं बस, तो उसमें आप सुरती भी अलग नहीं कर सकते और शब्द भी अलग नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं? जी बराबर गुरु जी। हाँ, जैसे किसी बच्चे, छोटा बच्चा है 1 बरस का, उसको अगर माँ चाहिए, अगर वो कहीं बाहर गई है, अगर वो उसको लंबे से ही दिख गई तो वो दौड़ के जाता है ना, और इधर चिपक जाता है, छोड़ता ही नहीं। हम उसको तोड़ने की कोशिश करके चल मैं तुझे चॉकलेट, तो वो बोलता नहीं, क्योंकि उसकी माँ बिछड़ गई थी 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, जो भी एक कथा कहानी है, तो वैसा ही होता है। तो हम हमारे परमात्मा यानी बाप से बहुत करोड़ों जन्म ये हो गए थे, उनसे बिछड़ गए थे, और ये प्रकृति मजे मार रहे थे, बाकी क्या है। अभी हमारे अक्ल ठिकाने पे आ गई, क्या हमारा भाग्य ही बन गया कि अभी ये इसमें कुछ चक्कर में नहीं जाना, बस अभी परमात्मा को ही चिपके रहना, और यही चिपकने का काम जीते जी हो जाता है। उसको हम सार शब्द कहते हैं, उसको सतनाम कहते हैं, उसको वाहे वाहे गुरु करके जो आनंद, वाहे वाहे गुरु मतलब क्या है, वाह वाह जो हम बोलते हैं ना, यानी आनंद से मस्त हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ ना, बस आनंद और उत्सव मनाओ, अभी कुछ करो मत कि वो 24 घंटा हो नहीं रही है, थोड़ी आ रही है थोड़ी जा रही है, तो जानते हो उसका परमात्मा का खेला, आत्मा और परमात्मा का खेला वो जाने, बराबर। हमें बस बात से सब कुछ देखना है, बस इसको सार शब्द के। बस कोई और पूछना है? गुरुजी जैसे अभी भी सुन रही है, तो कभी कभी सिर बहुत भारी हो जाता है। तो ऐसा है ना, शरीर में जलन सी होती है। हाँ, बात बराबर है। वही वो कैसा है, नया नया होता है ना, जैसे मैंने इसलिए वो औषधि के उदाहरण दे दिए ना, तो थोड़ा औषधि जैसे परमात्मा अंदर प्रकट हो गए ना, तो हमारे जो भी कुछ क्या बोलते हैं अच्छे विचार, जो बुरे विचार है वो बाहर जा रहे हैं, जो बुराई है, फिर वो बुराई में कोई रोग भी हमारे आ जाते हैं, वो अभी बाहर जा रही है, और बाहर जाके थोड़ा जलवा दिखा के, आग दिखा के जा रही है, बाकी कुछ नहीं, ये जाएगा। अभी जाने की उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई, उनको मालूम हो गया कि ये जो आत्मा है, इसको इसका अभी बाप मिल गया है, अभी ये सब उसके बाप के विचारों से ही चल रहा है, तो अभी हमारा यहाँ रहना खतरा है। वैसे वैसे वो बाहर निकलते जा रहे। लेकिन देखो, तो हमने अब जो करोड़ों जन्म लिए है, बराबर परमात्मा अभी मिला है, तो उसको भी थोड़ा काम करने का मौका दे दो। जो भी करेगा बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करेगा, कोई संशय लेना नहीं कि मुझे 24 घंटे नहीं हो रहे हैं, ये किया ऐसी तकलीफ हो रही है, वैसी तकलीफ, वो बराबर सब कुछ जाएगा। तो आपको ऐसा शुद्ध पवित्र बना रहा है परमात्मा, ऐसा समझ के वो जैसा कर रहा है, बस हमें शरणागति शरणागति शरणागति, बस हम तैयार रहना है, बराबर करे, क्योंकि कोई बाप अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता, उल्टा बाप ही हमारा परमानंद है, परम आनंद है, परम प्रेम वाला है, तो वो हमें प्यार ही बटोरेगा, आनंद ही बटोरेगा, शांति ही बटोरेगा, बराबर। और बाद में जैसे हमारा मृत्यु हो जाता है निमित्त मात्र, फिर तो बात ही नहीं, हमने जीती जी उसको प्राप्त किए, तो मृत्यु तो ये निमित्त मात्र रहेगा लोगों के लिए। लेकिन हमारा ऐसा समझो कि जब हमें सार से प्राप्त हो तभी हमारी मृत्यु हो गई होती है,
बराबर। वो तो बाद में लोगों को जी, समझता है कि हम मर गए, लेकिन हमने जितने भी परमात्मा को प्राप्त किए, परमात्मा के हो चुके हैं, उसके गोद में हम बैठ गए हैं। हाँ, अभी जो भी कुछ हो रहा है हमारे शरीर के ऊपर, थोड़ा तकलीफ दे हो रहा है, थोड़ा ऐसा वैसा हो रहा है, तो वो जाएगा और उसकी जगह शांति आएगी, उसकी जगह प्रेम झलकेगा और उसकी जगह आनंद आएगा, लेकिन धीरे धीरे। इसलिए साईं बाबा क्या कहते, श्रद्धा सबूरी, सबूरी माने थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरु जी हाँ, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद चाहिए आपका गुरु जी। बहुत आप नेक काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो तो देखो, परमात्मा उसका काम, उसकी इतनी ब्रह्मांड वो चला रहा है, तो किसी किसी मार्फत वो चला ही रहा है ना। तो ये तो मुझे बहुत छोटा काम दे दिए है। जिसका भाग्य हो रहा है उसमें वो प्रकट हो रहे हैं ना, सब में तो नहीं हो रहे ना। हाँ, तो मेरा काम क्या है, पोस्टमैन जैसा है, बराबर। या मेरा ये प्रवचन क्या है, एक प्रकार की पुकार, एक प्रार्थना है कि परमात्मा इनके अंदर प्रकट हो जाओ। यानी इनका भाग्य हुआ इसलिए इनको प्रवचन मिला, अगर इनका भाग्य नहीं था तो इनको प्रवचन भी नहीं मिलते। जैसे 1000 लोगों को नहीं मिले प्रवचन, वो चल रहा है ना उनका भी। लेकिन अभी हमारा रास्ता अलग हो गया और उनका रास्ता तो है, हो सकता है उनके ऊपर भी परमात्मा कृपा करेगा, या उनका ही भाग्य हो चुका होगा, आज नहीं तो कल उनका भी पूरा हो जाएगा, तो उनको भी आप परमात्मा मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। हाँ, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार। अच्छी तरह गुरु जी, बहुत अच्छी तरह आप समझा रहे हैं, बहुत सभी को तुम आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। बराबर। आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप बताओ अब आप कुछ। चलो ठीक है, फिर आपका और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।